हेलो बच्चों, लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है द प्लांट फेयरी पढ़ने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ाई की थी। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उसके लीव्स के बारे में पढ़ाई करेंगे कि अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। पिछले संडे हम पड़ोस की एक गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। तो हमने वहाँ जाकर क्या क्या खेला था? हमने वहाँ पे छुपन छुपाई और अंताक्षरी का गेम खेला था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वहाँ जाके हमें खूब मज़ा आया था। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। कुछ देर के बाद दीदी कहती है कि आओ हम सब मिलके एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। यह गेम जो है मैंने लास्ट ईयर कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं प्लांट फेरी बनूंगी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल हैव टू टच इट। जो प्लांट फेरी होगी वो किसी एक चीज़ का नाम बोलेगी और सबको वह चीज़ जो है वो छूनी है। द गेम बिगन। गेम शुरू होता है। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। तो गेम शुरू होता है। दीदी बोलती है कि प्लांट फेरी चाहती है कि तुम सब जो है एक प्लांट को जाके टच करो। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड्स द प्लांट। तो एकाएक ही सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं प्लांट्स की तरफ छूने के लिए। यहाँ देखिए अम्मू ने मैरीगोल्ड के प्लांट को पकड़ा हुआ है, उसको छुआ हुआ है। शबनम जो है वो जैस्मिन के प्लांट्स को छूते छूते बैठ जाती है वहीं पे। और दयाराम जो है उसने एक नीम के पेड़ को पकड़ा हुआ है। माइकल ने एक मेहंदी के बुश को छुआ है। बुश मतलब झाड़ी होती है, तो मेहंदी की झाड़ी को छुआ है माइकल ने। दीदी सेड वेरी गुड। दीदी जो है सारे बच्चों को कहती है वेरी गुड। एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट। सभी ने प्लांट को टच किया है। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन दीदी कहती है फिर कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया है कि हर एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट से अलग है, भिन्न है। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सेड सबनम। सबनम कहती है कि दीदी आप भी तो एक छोटे प्लांट के ऊपर बैठी हैं। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप बता सकते हैं दीदी किस प्लांट के ऊपर बैठी थी? तो बच्चों दीदी बैठी थी ग्रास के ऊपर। द गेम स्टार्टेड अगेन। गेम फिर से शुरू होता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और ए थिन ट्रंक। गेम फिर से शुरू होता है और प्लांट फेरी बोलती है कि किसी भी ऐसे पेड़ को छुओ जिस पे या तो एक पतला ट्रंक हो या तो एक मोटा ट्रंक हो। तो सारे बच्चे छूने चले जाते हैं। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री। तो सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं ट्री को छूने के लिए जिसकी या तो थिक या थिन ट्रंक है। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी भी ऐसी ट्री देखा है जिसके ट्रंक इतने मोटे हों? तो बच्चों इतने मोटे ट्रंक जो है वो बनियान ट्री के हो सकते हैं। बनियान ट्री के ट्रंक जो है वो काफ़ी मोटे होते हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को गेम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। वह सोच रहा था कि फेरी जो है, परी जो है वो कितनी लकी है। शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड। वह सारे लोगों को ऑर्डर दे सकती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अब वो सोचता है कि अब वो बोलता है कि मैं प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। कौन? माइकल बोलता है। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। तो बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब बॉय फेरी, एक लड़का परी, क्योंकि परियां तो जनरली लड़की होती है। दे वी आर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम न्यू प्लांट फेरी। तो सारे बच्चे जो है रेडी हो जाते हैं नए प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए, मतलब माइकल से ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। तो माइकल कहता है कि जल्दी से मुझे लीव्स ले आओ मेरे लिए। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट। तो दीदी बोलती है कि याद रखना कि तुम लोग जो हो पेड़ से कोई भी पत्ते नहीं तोड़ेगा। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वे आर लाइंग ऑन द ग्राउंड।
तो जब दीदी बच्चों को मना करती है पत्ते तोड़ने से, तो बच्चे जो है वो गिरे हुए पत्तों को उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन? यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सारे जो पत्ते होते हैं, मतलब अलग अलग पेड़ के जो पत्ते होते हैं, क्या उन सब के कलर, शेप और मार्जिन, मार्जिन मतलब उनका जो बॉर्डर है, क्या वो एक जैसा होता है? तो नहीं बच्चों, अलग अलग पेड़ के पत्ते अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ नीचे कई तरीके के पत्ते के फोटो भी दिए हुए हैं। दयाराम said, I did not know that there were so many types of leaves. तो दयाराम कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने तरह के पत्ते होते हैं। Look, some are round. वो कहता है कि देखो कुछ राउंड है, कुछ लंबे हैं और कुछ तो ट्रायंगुलर भी है। अम्मू फिर कहती है दे आर ऑफ सो मेनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, और इन पत्तों के कलर्स भी अलग अलग हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ तो लाइट ग्रीन कलर के हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन कलर के हैं। सम आर इवन येलो, कुछ येलो कलर के हैं। रेड और पर्पल। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेज ऑन इट, और एक पत्ता तो ऐसा है, ये वाला पत्ता, एक पत्ता तो ऐसा है जो वाइट ग्रीन कलर का तो है, लेकिन उस पर वाइट कलर के पैचेस हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स दिए गए हैं। अब देखिए कुछ लीव्स जो है वो पर्पल है, कुछ लीव्स ग्रीन पिंक कलर के हैं, कुछ लीव्स ग्रीन कलर के हैं, उसमें रेड कलर के रेड कलर भी है, कुछ डार्क कलर के हैं, कुछ लाइट कलर के हैं, और इनके मार्जिन्स भी डिफरेंट डिफरेंट। मार्जिन्स मतलब जो पत्तों का किनारा होता है, जो पत्तों का बॉर्डर होता है, उसको मार्जिन्स कहते हैं। Look, even the margins of these leaves are different from each other. तो इनके मार्जिन्स भी अलग अलग होते हैं। सम लीव्स हैव स्ट्रेट मार्जिन, कुछ लीव्स के तो मार्जिन जो हैं, बॉर्डर जो है वो स्ट्रेट है, कुछ के अनइवन है। सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, और कुछ प्लांट के जो मार्जिन है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो आरी हैं। आरी मतलब एक तरीके का टूल होता है जिससे हम वो लकड़ी वगैरह काटते हैं, प्लांट्स वगैरह काटते हैं, तो शबनम बोलती है ये। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अम्मू और शबनम जो है वो एक साथ चिल्ला उठी। वी ऑल्सो वांट टू बी द प्लांट फेरी, हम भी प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, आज नहीं नेक्स्ट संडे, क्योंकि अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रेसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, तो जब सब लोग घर जा रहे थे तो उसी दौरान दीदी जो है सबके लिए एक पोएम गाती है। आइए देखते हैं वो पोएम क्या है। पोएम जो है वो पत्तों के ऊपर होता है। रेड पर्पल एंड इवन येलो, तो पत्ते कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं और येलो कलर के भी होते हैं। सम ग्रीन वेट एंड लूज, तो कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ भीगे होते हैं, कुछ ढीले होते हैं, लूज होते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स अलग अलग तरह के होते हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप, उनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं। एंड शेड्स, शेड्स मतलब कलर, तो जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ के शेप्स अलग होते हैं, कुछ के शेड्स कलर्स अलग होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। सम आर लाइक एलिफेंट्स ईयर, कुछ पत्ते तो ऐसे हैं जैसे कि मानो हाथी के कान जैसे दिखते हैं वो। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, कुछ पत्तियां शैतान की तरह खेल खेलती है। सम आर टॉर्न, कुछ फटे हुए हैं। सम आर फोल्डेड, कुछ मुड़े हुए हैं। सम इवन ईटन लाइक बेटल, कुछ पत्तियों को तो पान की पत्तियों को खाया जाता है ना, तो कुछ पत्तियों को तो पान की पत्तियों के जैसे खाई भी जाती है। एंड इन अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुबह जब होने वाली होती है तो सुबह होने से जस्ट पहले अंधेरा होता है। तो उस समय अगर आप देखेंगे जस्ट सवेरा होने से पहले, तो फ्लावर्स के ऊपर या पत्तियों के ऊपर ना
आपको ओस की बूंदें दिखेंगी, ड्यू जिसको कहते हैं ड्यू। तो ऐसा लगेगा देखने में मानो कि जो फ्लावर्स है वो रो रही हैं, ओस की बूंदें ऐसी दिखाई पड़ेंगी मानो जैसे फ्लावर्स रो रही हैं। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, कुछ बटरफ्लाइज की तरह दिखती हैं। सम आर लाइक बीज, कुछ तो मक्खियों की तरह दिखती है। सम आर हेयरी, कुछ में बालें होती हैं। कुछ प्लेन्स होती हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, कुछ तो इतनी सूखी होती है कि जैसे कि वो कांटे की तरह दिखती है। सम इवन रिजेंबल्स क्रेन, और कुछ तो सारस की तरह दिखती हैं। वुश वुश स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, तो जब बहुत तेज हवा चलती है ना तो पत्तियां बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती हैं और आवाज़ें करने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो वो आपस में ही कुछ बोल रही हैं, बड़बड़ा रही हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन जो है वो स्माइल करती हैं और खेलती रहती हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात में वो सोने चली जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, लीव्स जो है कई तरीके की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप्स की होती है। और ह्यूज मतलब डिफरेंट कलर्स की होती है। विजेंद्र पाल सिसोदिया, तो इस पोयम को किसने लिखा है? विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखा है, और यह हिंदी पोयम थी, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखी गई है। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोयम, ये जो पोयम के चारों तरफ आपको पत्तियां दिख रही है ना, इस पत्तियों में आप लोगों को कलर करना है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। अब आपसे कहा जा रहा है कि कुछ पत्तियों को आपको लाना है, कलेक्ट करना है। किसके किसके? नींबू का, आम का, नीम का, तुलसी का, पुदीना का, धनिया का। और उसको आप लोगों को क्रश करना है और सूंघना है, और आप लोगों को बताना है कि क्या इन सब पत्तों का स्मेल क्या एक जैसा है। और यह भी आपसे पूछा जा रहा है कि कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय द स्मेल। मान लीजिए आपने आंख बंद कर दिया है और एक पत्ते उठा के आप सूंघ रहे हैं, तो क्या आप बता पाएंगे कि ये किस पौधे की पत्तियां हैं? तो हाँ बच्चों, बिल्कुल, हम अगर आंख बंद करके भी पत्तियों को स्मेल करके देखेंगे तो हम बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि यह पत्तियां किस पेड़ की है, क्योंकि सारे पत्तों का स्मेल जो है वो अलग अलग होता है। लुक एट दिस ब्यूटिफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। तो यहाँ ब्यूटिफुल कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं जो कि सूखी पत्तियों की मदद से बनाई गई है। जैसे देखिए, सबसे पहला तो एक हाथी बनाया गया है, हाथी का चेहरा। उसके बाद एक यहाँ पे चिड़िया है, नीचे एक चूहा है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। तो आप लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि आप भी पत्तियां कलेक्ट करें और आप भी इसी तरीके से सुंदर कुछ एनिमल्स को अपने नोटबुक में बनाएं। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग्स। दीदी ने सारे बच्चों को सिखाया कि प्रिंट्स जो हैं वो कैसे लेते हैं, किसका? पत्तों का और ट्री ट्रंक्स का। ऑल यू हैव टू डू इज़, अब आपको क्या, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। टेक अ पेपर, आपको सबसे पहले पेपर लेना है, क्रेयॉन्स या कलर पेंसिल लेना है। ये दो चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल, आप टेबल के ऊपर पत्ते को रख दें, ऑन द ग्राउंड या ग्राउंड के ऊपर रख दे। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप। आपको पत्ती को टेबल पे इस तरीके से रखना है कि जैसे जो उसका वेन्स वाला जो पोर्शन है ना वो टॉप पे रहे। उसके बाद क्या करना है? प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, उसके ऊपर एक पेपर आप रख दीजिए और उस पेपर पे जेंटली क्रेयॉन से आप रब करते रहिए, माने पूरा पेपर को फिर आप कलर करते रहिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, आपको पूरा प्रिंट्स मिल जाएगा पत्तों का। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर या लीफ कोई मूव नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से दबा के तब कलर करना है। इसी तरीके से आपको ट्री ट्रंक का भी रबिंग्स लेना है। सबसे पहले क्या करना है? प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक, सबसे पहले ट्रंक के ऊपर आपको पेपर रखना है। रब द क्रेयॉन, और
फिर आपको क्रेयॉन से रब करना है या कलर पेंसिल से। लुक यू हैव मेड रबिंग्स ऑफ द ट्री ट्रंक, तो आपने क्या कर लिया है, आपने ट्री ट्रंक का रबिंग बना लिया है। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर, अब आप अपने दोस्तों के भी रबिंग्स को जाकर देखिए कि उन्होंने कैसा रबिंग्स बनाया है। और आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर, तो क्या अलग अलग प्लांट्स के रबिंग सिमिलर होते हैं? तो नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं, अलग अलग प्लांट्स के रबिंग अलग अलग ही होंगे। अच्छा, विच लीफ हैव गुड रबिंग्स, तो किस लीफ की रबिंग जो है वो सबसे अच्छा आएगी? तो लीव्स विथ रफ सरफेस गेव गुड रबिंग, तो जिस लीफ का जो सरफेस है थोड़ा रफ होगा, थोड़ा खुरदुरा होगा, वो अच्छा रबिंग देगा। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ ट्री ट्रंक डिफिकल्ट, और आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि किस केस में आपके जो प्रिंट्स हैं, रबिंग्स है, वो अच्छे नहीं आएंगे या डिफिकल्ट होगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इन केस ऑफ ट्री विथ प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक सरफेस रबिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज वी कैन नॉट टेक द प्रॉपर इम्प्रिंट्स। Look at the picture and name the things which have pattern of leaves and flowers on them. अब देखिए यहाँ पे ना एक फ़ोटो दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस फोटो में आपको कहाँ कहाँ फूल या पत्तियों के डिज़ाइन दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे पर्दों पे तो दिख रहे हैं फ्लावर के डिज़ाइन, फिर फोटो फ्रेम पे भी दिख रहा है पत्तों का डिज़ाइन, फिर तकिए पे दिख रहा है, फिर लड़की के पैंट पे दिख रहा है, बुक पे दिख रहा है, बेडशीट पे दिख रहा है, और लास्ट में मैट पे भी दिख रहा है। Look for object which have pattern of leaves and flowers on them in your house. Write their names. अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर में चारों तरफ देखें और पता लगाएं कि किस किस चीज़ के ऊपर पत्ते या फ्लावर के पैटर्न डिज़ाइन बने हुए हैं बच्चों। तो आप इसमें लिख सकते हैं बेडशीट लिख सकते हैं, कर्टन लिख सकते हैं, ब्लैंकेट लिख सकते हैं, दुपट्टा लिख सकते हैं, ड्रेसेस लिख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट एंड ट्रीज, आपने जरूर बहुत सारे प्लांट और ट्रीज को देखे होंगे। हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, इनमें से कितने का आप नाम लिख सकते हैं। राइट देयर नेम्स, तो आप लिख सकते हैं इसमें मैंगो ट्री लिख सकते हैं, अशोक ट्री लिख सकते हैं, बनियान ट्री लिख सकते हैं, पोमेग्रेनेट ट्री लिख सकते हैं, पीपल ट्री लिख सकते हैं, नीम गुआभा ट्री लिख सकते हैं, और एलोवेरा भी लिख सकते हैं। ये सब कॉमन है, आपने शायद देखा ही होगा। आर देयर एनी प्लांट दैट यू हैव हर्ड ऑफ, क्या ऐसा कोई प्लांट है जिसके बारे में आप सुने तो हैं लेकिन आपने उसे देखा नहीं है। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं पाइनएप्पल ट्री, एप्पल ट्री, कैश्यू ट्री, आलमंड ट्री, सैफरन कैक्टस, रेफ्लेशिया, पिचर प्लांट। तो ये सब का पेड़ हो सकता है आपने ना देखा होगा क्योंकि ये हर जगह पाए नहीं जाते हैं। Ask some older person if there were plants which they have seen when they were children but not seen these days. तो आपको अपने घर में जो ओल्डर पीपल है ना, जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे जाकर पूछना है कि क्या आपने कोई ऐसी पेड़ देखे हैं जो आप बचपन में तो देखे हैं लेकिन अब आपको वो पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें जो है ना सेमल का पेड़ हो सकता है जो कि पहले तो खूब दिखाई देता था लेकिन आजकल बहुत कम दिखाई देता है। ऑल्सो आस्क देम इफ़ देयर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज बट विच वेयर नॉट सीन अर्लियर। और आपको ये भी अपने बुज़ुर्ग से पूछना है कि क्या कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो पहले नहीं दिखाई देते थे या बहुत कम दिखाई देते थे लेकिन आजकल आप कॉमनली देख पा रहे हैं। तो इसमें जो है आप टुलिप लिख सकते हैं। फ्रेंडशिप विथ अ ट्री, अब आपको एक ट्री के साथ फ्रेंडशिप करनी है। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट। आपको क्या करना है, अपने स्कूल या घर के बगल में कोई भी एक पेड़ को अपना दोस्त बना लेना है। वॉट इज़ इट, अब आपको बताना है कि ट्री का नाम क्या है। आस्क सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो, अगर आप उस ट्री का नाम नहीं जानते हैं तो अपने घर में किसी एल्डर, किसी बड़े से पूछ लीजिए। विल यू लाइक टू गिव
योर फ्रेंड ए स्पेशल नेम? क्या आप अपने ट्री का कोई स्पेशल नेम देना चाहते हैं? तो बच्चों, तो बनियान ट्री आजकल हर जगह अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए आपने बनियान ट्री को अपना दोस्त बना लिया, आपने उसको स्पेशल नाम दे दिया द हाउस ऑफ आर्बोरियल। उसके बाद क्या है, डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट, विच वंस? तो इसमें फ्लावर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फ्लावर्स और फ्रूट मैंने देखा तो नहीं है, ये आप अपने एल्डर से पूछ लेंगे। हाउ डू लीव्स ऑफ ट्री लुक? अब उस ट्री का कैसा फोटो दिखता है वो भी आप बना लीजिए एक अपने नोटबुक में। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन? और उस ट्री पे कौन कौन से जानवर रहते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स। आप अपने ट्री फ्रेंड के बारे में और भी चीज़ें पता लगाइए और जो है उसे शेयर करिए। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री। आप अपने फ्रेंड ट्री के बारे में एक पिक्चर बनाइए और उसको कलर कीजिए। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।